स्वागत है आपका घूम बुंदेलखंड में। मैं विवेक तिवारी आज आपको एक महान संत के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि मैं तरह तरह के संतों के बारे में, उनके दिव्य स्थानों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में आप सबको अवगत कराता हूं और आपको दिखाता हूं, ताकि आपके जो दिनचर्या है, आपका धर्म है, जो आपका अध्यात्म है, उससे आप जुड़ सकें। जो हिंदू धर्म की रीति रिवाजें हैं उससे आप समझ सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत भूमि एक देवताओं और संतों की तपोभूमि है। भारत एक देवी देवताओं और संतों की तपोभूमि है। इस भूमि पर अक्सर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और हमारे धर्म को नष्ट करने का, हमारे स्थानों को, हमारे अद्भुत तीर्थ स्थलों को तोड़ने का काम किया है। इन्होंने यहाँ के धर्म समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार ईश्वर ने ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश समाज तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष नामक शक्तियों को इस देश में जन्म दिया और इस देश में आप सबके बीच प्रकट किया, ताकि आप सभी को धर्म और ज्ञान का महत्वपूर्ण अनुभव हो सके। तो दोस्तों, मैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, उनका जीवन और उनकी जीवनी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो प्रेमानंद जी महाराज के जन्म से लेकर मैं आपको कहानियां बता रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के राज्य में हुआ था। कानपुर के पास सरसोल तालुका के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। चूंकि पूरे परिवार का माहौल सात्विक और धार्मिक था, इसलिए बचपन से उनका रुझान आध्यात्मिक की ओर अधिक होने लगा। इसलिए कम उम्र में उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर ब्रह्मचारी जीवन जीने का फैसला किया। प्रेमानंद जी महाराज के परिवार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उनके माता, उनके पिता सबके बारे में बता रहे हैं। उनके पिता का नाम समूहनाथ पांडे और माता का नाम रमा देवी है। उनके परिवार का आजीविका का साधन खेती था, जिससे वो पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। उनका एक बड़ा भाई भी है। उनके बड़े भाई ने संस्कृत की पढ़ाई की थी और वो घर के सदस्यों को संस्कृत में कई महाग्रंथ, धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाते थे। प्रेमानंद महाराज जी के दादा भी एक सन्यासी थे, अर्थात पूरा परिवार सात्विक और भक्ति मार्ग पर चलता था। प्रेमानंद महाराज जी के बचपन का राज क्या? बचपन, प्रेमानंद जी महाराज का रुझान बचपन से अध्यात्म की ओर अधिक था। जिस उम्र में बच्चे खेलने में लगे रहते थे, उस उम्र में प्रेमानंद जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन थे। क्योंकि घर का वातावरण भी आध्यात्मिक रूप से पौष्टिक था, इसलिए उन्हें कम उम्र में ही ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना विकसित हो गई थी। प्रेमानंद जी महाराज बचपन में हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। उनके बड़े भाई ने संस्कृत की पढ़ाई की थी और वो प्रतिदिन घर में श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। इन सब बातों का प्रभाव उनके बाल मन पर पड़ने लगा। कहते हैं कि बचपन का मन उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है, जिस पर जो बोया जाता है वही उगता है। ऐसा ही कुछ महाराज के साथ स्कूल में रहते हुए उनमें एक लगाव विकसित हो गया और उनका मन इस मोह माया की दुनिया से उठ गया। वह बालक अध्यात्म से इतना प्रभावित हुआ कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में उसने घर गृहस्थी छोड़कर ब्रह्मचारी बनकर सन्यासी धर्म अपनाने का निश्चय लिया। प्रेमानंद महाराज जी का आध्यात्मिक जीवन। घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद जी महाराज कुछ दिनों तक नंदेश्वर धाम में रहे थे। कुछ दिन वहां रहने के बाद उन्होंने किसी तरह वाराणसी में प्रवेश कर लिया। वाराणसी में अपने तपस्वी जीवन के दौरान वह दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे। तुलसी घाट पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की आराधना करते थे। वह अपने आजीविका चलाने के लिए वहां एक भिक्षु के रूप में रहते थे। अगर कोई खाना दे देता तो खा लेते, नहीं तो कभी कभी भूखा ही रहना पड़ता था। तब वो गंगा जल पीकर सो जाते थे। चाहे भीषण ठंड हो या बारिश, उन दिनों की गंगा में स्नान करते थे। उनका यह स्नान करने का नियम था। उस समय जब पहनने के लिए भगवा कपड़ा नहीं होता था तो शरीर पर एक बोरी रखकर उसे वस्त्र के रूप में धारण किया करते थे। घर बार छोड़कर महाराज ब्राह्मण धर्म की दीक्षा लेने के लिए इधर उधर घूमते रहे। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध कुमार पांडे का नाम अनिरुद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। महाराज श्री गौरी
श्री गौरंगी शरण जी उनके गुरु थे। कहा जाता है कि वे लगभग 10 वर्षों तक गुरु की सेवा में रहे। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज का वृंदावन आगमन के बाद उनकी जो रुचि किसमें गई, ब्रह्म और वृंदावन आगमन के बाद की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रेमानंद जी महाराज प्रतिदिन की तरह तुलसी घाट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करते थे। उनके मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन कैसा होगा। इसके बाद उन्होंने इस विचार को नजरअंदाज कर दिया और अपने ध्यान पर केंद्रित किया। अगले दिन एक अज्ञात महात्मा महाराज से मिलने आया और कहा कि स्वामी जी, आचार्य राम शर्मा जी हनुमान विश्वविद्यालय काशी में एक धार्मिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने दिन में चैतन्य लीला और रात में रास लीला कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने आग्रह किया कि हमें इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए उस स्थान पर जाना चाहिए, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन बार बार अनुरोध करने के बाद प्रेमानंद जी वहां आने के लिए तैयार हो गए। लगभग 1 माह तक चैतन्य लीला और रास लीला का आनंद लेने के बाद समय कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्त हो रहा था वह बहुत चिंतित होने लगे। उस व्यक्ति से मिले जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया था। उनसे पूछा कि वह इस रास लीला को हमेशा के लिए कैसे देख सकते हैं। तब उन्होंने कहा, बाबा, अगर आप वृंदावन आएंगे तो हर दिन रास लीला कार्यक्रम देख सकेंगे। उनकी इच्छा अंदर से जाग उठी। एक दिन जब महाराज हमेशा की तरह ध्यान कर रहे थे तो युगल किशोर नामक एक सात्विक जोड़ा वहां आया और प्रेमानंद महाराज को प्रसाद दिया। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने प्रसाद लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आप यह प्रसाद मुझे क्यों दे रहे हैं, जबकि आसपास बहुत सारे लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं? तब उन्होंने कहा, यह प्रसाद आपको देने की इच्छा उनके अंदर से पैदा हुई है। वह प्रसाद देकर उनसे महाराज से निवेदन किया कि आप मेरी कुटिया में आकर भोजन करें। तदनुसार महाराज तैयार हो गए और युगल प्रसाद के साथ उनकी कुटिया में चले गए। वहां महाराज जी ने युगल प्रसाद से कहा कि मेरी बहुत इच्छा कि मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन जाने का कोई योग नहीं बन रहा। यह उनकी मन की एक इच्छा है, उन्होंने सामने प्रकट की। उस समय युगल प्रसाद महाराज से कहा, आप वृंदावन जाने के लिए तैयार हैं? यह कहकर उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया और महाराज जी को ट्रेन से वृंदावन भेज दिया गया। वृंदावन आने के बाद महाराज भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने तपस्वी जीवन त्याग दिया और खुद को राधा और भगवान कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ नामक संप्रदाय से जुड़ गए और वह संत बनकर रहकर दुनिया को ज्ञान देने लगे। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज की जो किडनी का राज है वो भी हम बताने जा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज किडनी का रोग 35 साल की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज को पेट में दर्द की समस्या होने लगी। एक बार वह बीमारी का इलाज कराने के लिए रामकृष्ण मिशन अस्पताल में गए। डॉक्टरों द्वारा किए गए कुछ परीक्षण के बाद पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां खराब हो गई, पूरी तरह से फेल हो चुकी। उनकी जिंदगी के महज 4-5 साल ही बचे हैं, लेकिन उस भविष्यवाणी के बाद भी वह 17 साल बीत गए, पर आज भी महाराज जीवित हैं। उन्हें सप्ताह में 3 बार डायलिसिस का उपचार कराना पड़ता है। आश्रम में उनके लिए स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं की गई। प्रेमानंद जी महाराज आयु के बारे में बता रहे हैं। कई लोगों का यह सवाल होता है कि प्रेमानंद जी महाराज की उम्र कितनी है। उनकी जन्म तिथि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन महाराज के कहने के अनुसार उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। यह प्रेमानंद जी का जीवन है और यह प्रेमानंद जी का परिचय है। तो जो तपस्वी हो वो जाने। प्रेमानंद जी के अब आपने ये वीडियो सुनने के बाद यह ध्यान आपको आया होगा कि इतने अद्भुत, इतने चमत्कारी संत जिनका जीवन ही चमत्कारों से भरा है, राधा रानी के चरणों में समर्पित है, कृष्ण के चरणों में समर्पित है, उनसे मिलने अवश्य जाएं। तो कैसे जाएं? तो इसका हम आपको पता भी बताए दे रहे हैं। इसका पता यह है कि प्रेमानंद जी महाराज आश्रम वृंदावन में स्थित है, जहां कोई भी जाकर उनसे उपदेश सुन सकता है, उनसे मिल सकता है, इस महापुरुष के दर्शन कर सकता है जो आज के भगवान के अवतार के रूप में है। तो उनका स्थान है वृंदावन में श्रीहित राधा केली कुंज। श्रीहित राधा केली कुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग
वराह घाट भक्ति वेदांत धर्मशाला के सामने वृंदावन, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आपने यह सब कुछ सुना और समझा। प्रेमानंद जी की उम्र कितनी है, उन्होंने खुद यही बारे में बताया। तो इसके बाद आप प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। तो आप प्रेमानंद जी के दर्शन करने अवश्य जाइए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम ऐसे धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए किस्से, कहानियां, ब्लॉग और साधु संतों के दर्शन करवा सकें आपको, आपका जीवन भी धन्य हो। फिर मिलते हैं किसी और संत के जीवन पर शोध करके, आपको बताने का, किसी और संत के दर्शन करवाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। मैं विवेक तिवारी, चित्रकूट धाम से। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम, जय प्रेमानंद जी महाराज।